गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। आज हम देखेंगे दबाव समूह क्या है। दबाव समूह ऐसे लोगों के संगठित समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा के लिए सक्रिय रूप से मिलकर काम करते हैं। समूह राजनीतिक व्यवस्था के अनौपचारिक अंग है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था के अंग है, लेकिन औपचारिक नहीं, अनौपचारिक अंग है। वे राजनीतिक दल की तरह ही ना तो सत्ता में आने का प्रयास करते हैं और ना ही सरकार बनाने की आकांक्षा रखते हैं। ये केवल सरकार की नीतियों और निर्णयों तथा प्रशासनिक कार्यविधियों, नियमों और प्रवृत्तियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो दबाव समूह नाम से क्या है कि सरकार पे प्रेशर डालते हैं ये लोग। क्योंकि अगर इनके मन के मुताबिक कोई नीति ना हो या फिर कोई निर्णय इन्हें पसंद नहीं हो, तो ये जो है अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और सरकार पे दबाव डालने का प्रयास करते हैं। तो वैसे लोग जो दबाव समूह कहलाते हैं, क्योंकि ये एक नहीं होते हैं, एक से अधिक होते हैं, तो इन्हें समूह कहा जाता है। तो अगर हम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, दबाव समूह क्या है। तो दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था के अनौपचारिक अंग है। वे राजनीतिक दल की तरह ना तो सत्ता में आने का प्रयास करते हैं और ना ही सरकार बनाने की आकांक्षा रखते हैं। ये केवल सरकार की नीतियों और निर्णयों तथा प्रशासनिक कार्यविधियों, नियमों और प्रवृत्तियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों को पोषित करने एवं आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। ये सरकार को ऐसे कार्यों को जो उनके हितों के विपरीत हो करने से रोकने के लिए भी सरकार पर दबाव डालते हैं। तो ये सभी मुझे लगता है, यकीन है कि आप समझ गए होंगे। दबाव समूह कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। दबाव समूह आप देखते होंगे कि कभी कभी सरकार जो है कोई निर्णय लेती है तो उसके खिलाफ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि किसान बिल आया था तो किसान समूह जो है धरने पे बैठ गई थी, जिसकी वजह से उनके दबाव में आकर सरकार ने जो है कानून को रद्द कर दिया था। तो वो एक तरह के दबाव समूह ही थे। जैसे कोई मजदूरों के खिलाफ कोई कानून आ जाता है तो मजदूर भी आपने देखा होगा कि हड़ताल पे चले जाते हैं। उनके पीछे एक दबाव समूह होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं, लोगों के ग्रुप होते हैं जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं सरकार के फैसलों को बदलने के लिए। उनके खिलाफ उन्हें लगता है कि अगर उनके हित में नहीं है कोई चीज़ तो वो ऐसा करने का प्रयास करते हैं। तो दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों को पोषित करने के लिए, ठीक है, अपने समूह के हितों को पोषित करने के लिए एवं आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। यह सरकार को ऐसे कार्यों को जो उनके हितों के विपरीत है करने से रोकने के लिए भी सरकार पर दबाव डालते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में दबाव समूह कौन कौन से हैं। तो भारत में अमेरिका के समान अधिक मजबूत दबाव समूह नहीं है, परंतु कई दबाव समूह मौजूद है जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक लिस्ट के माध्यम से। तो भारत में दबाव समूह कृषक दबाव समूह है, जाति आधारित दबाव समूह, छात्र दबाव समूह, अन्य दबाव समूह, श्रमिक दबाव समूह और व्यापारिक दबाव समूह है। तो व्यापारिक दबाव समूह एक दो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। ये जो है पिछली जेपीएससी में भी पूछा गया था दबाव समूह के विषय में। राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं। व्यापारिक दबाव समूह किस प्रकार के होते हैं, ये राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं और बदले में रियायतें एवं अन्य सुविधाएं चाहते हैं। व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हैं। उदाहरण फिक्की और एसोचैम। तो इसका फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा। फिक्की और एसोचैम एक तरीके का व्यापारिक दबाव समूह है। नेक्स्ट है श्रमिक दबाव समूह। श्रमिक दबाव समूह क्या है, अधिक मजदूरी, कार्य के समय को निश्चित करने, कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार, छटनी के विरुद्ध संरक्षण आदि को लेकर क्रियाशील रहते हैं इस तरह के दबाव समूह। और उदाहरण देखा जाए तो एटक, AITUC, जो मैं बोल रही हूँ सबका फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा। C2, ये जो है श्रमिक दबाव समूह के उदाहरण है। तीसरा हो गया कृषक दबाव समूह। तो उत्पादन का लाभकारी मूल्य, बिजली दरों में कमी, सरकारी ऋण की माफ़ी, भूमि सुधार, सिंचाई की सुविधा इनकी प्रमुख मांगे हैं। इसके लिए वे सरकार पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण है भारतीय किसान यूनियन, रैयत संघ, ये जो है उदाहरण है कृषक दबाव समूह का। अब जाति आधारित दबाव समूह देखते हैं। राजनीतिक दलों एवं प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। और उदाहरण क्या है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। जाति आधारित दबाव समूह के उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक तरह का बजरंग दल, ये सब जो है ये भी जाति आधारित दबाव समूह ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छात्र दबाव समूह। तो देखिए दलीय आधार पर विभाजित होते हैं। हर दल का अपना अपना एक दबाव समूह होता है। शिक्षा शुल्क में कमी, रोजगार, छात्रवृत्ति आदि इनकी प्रमुख मांगे होती है। कुछ उदाहरण है ABVP, AISF और AISA, ऐसा। तो ये सभी जो है दबाव समूह है। और विभिन्न दबाव समूह जो है एक बार आप देखिएगा कि किसी की सरकार है तो वो चुप रहेंगे, दूसरे पक्ष वाले होंगे वो पूरा दबाव डालेंगे, फिर पार्टी चेंज होगी तो उस प्रकार से दबाव समूह भी चेंज होते रहते हैं। हर एक पार्टी का होता है। झारखंड में आजसू का गठन कुछ इसी प्रकार से हुआ था दबाव समूह के तौर पर। उसके बाद ये धीरे धीरे जो है पार्टी में परिवर्तित हो गई थी। अन्य देखते हैं
अन्य दबाव समूह उदाहरण है विभिन्न कर्मचारी संगठन, सिविल सोसाइटी, महिलाओं के हितों से संबंधित संगठन एक्सेट्रा। दबाव समूह की कार्यप्रणाली। तो दबाव समूह सरकार पर दबाव डालने के लिए परिस्थितियों के अनुसार संवैधानिक और संविधानोत्तर दोनों साधनों का प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी देखिए ये संवैधानिक तरीके अपनाते हैं, जैसे कि संविधान मतलब जिसमें संविधान को कोई नुकसान नहीं हो, ये बस अपना अनशन कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपनी बातों को। कुछ कुछ जो है संविधानोत्तर यानी संविधान से भी अलग साधनों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जो चले जाते हैं। तो दबाव समूह के कार्य प्रणाली को देखा जाए तो संवैधानिक और होगा संविधानोत्तर। तो संवैधानिक में क्या क्या हो जाएगा, सांसदों, विधायकों, राजनीतिज्ञों और पदाधिकारियों से मिलते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, स्मृति पत्र आदि देकर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराते हैं। ये जो है एक तरह से देखें तो नरम टाइप के, मतलब नरम दल जिस प्रकार से कार्यवाही करती थी कुछ इस प्रकार से ये भूख हड़ताल करते हैं इस तरह की। जबकि संवैधानोत्तर में क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संपर्क, वार्तालाप और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार पर समुचित दबाव बनाने में असफल होने पर प्रदर्शन करने लगते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं, आंदोलन जैसी धमकी देते हैं, साधनों के द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो ये तो काफ़ी मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लाइन है, तो ये जो है जो संवैधानिक रास्ते पे चलते हैं वो प्रेस मीडिया के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जबकि इसके विपरीत उन राजनीतिक दलों की सहायता तथा समर्थन करते हैं जिनके सिद्धांत एवं दृष्टिकोण उनके हितों के अनुकूल होते हैं। अब दबाव समूह की भूमिका की बात की जाए तो इसके जो है सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। सकारात्मक क्या है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को मजबूती मिलती है। मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसा कानून ला दिया जो लोगों के हित में नहीं है, तो ये एक तरह के दबाव समूह क्या है, उन्हें परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से लोकतंत्र को ये मजबूत करते हैं। दूसरा है सरकार के मनमानेपन पर अंकुश लगाते हैं, नौकरशाही पर अंकुश लगाते हैं, समावेशी नीतियों को प्रोत्साहित करते हैं, सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में दबाव जरूरी होता है, जनमत से सरकार को अवगत कराते हैं। जबकि नकारात्मक में क्या है, राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं, कभी कभी जो है अच्छे कानूनों को भी ये लोग रद्द करवा देते हैं। नेक्स्ट है योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डालते हैं, क्षेत्रीयता, जातिवाद जैसे संकीर्ण विचारों को प्रोत्साहन मिलता है इनकी वजह से, विभिन्न वर्गों में आपसी हितों में टकराव को बढ़ावा देता है। तो आगे देखते हैं, संगठन निर्माण लोकतंत्र में व्यक्ति का मूल अधिकार है संगठन निर्माण करना। तो थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेम में प्रॉब्लम हो गई, मेरी बातों को सुनिए। संगठन निर्माण में जो मूल अधिकार कौन सा 19वें आर्टिकल में है कि आप संगठन बना सकते हैं, ये आपको पता होगा। संगठन निर्माण लोकतंत्र में व्यक्ति का मूल अधिकार है, ठीक है। यही संगठन दबाव समूह के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत आधार देता है। दबाव समूह नागरिकों एवं सरकार के बीच संचार की एक कड़ी का निर्माण करते हैं और यह विभिन्न संगठनों, वर्गों, समुदायों की मांगों, आकांक्षाओं एवं उपेक्षाओं को सरकार के समक्ष रखते हैं। दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न, अपरिहार्य एवं सहायक अंग बन चुके हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। छोटे से वीडियो में हमने जो है प्रयास किया कि दबाव समूह को जान सके, दबाव समूह कितने प्रकार के होते हैं, दबाव समूह के 1-2 उदाहरण भी हमें पेश करना होगा, कौन कौन से दबाव समूह किससे जुड़े हुए हैं और दबाव समूह जो है किस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।